भाई सभी साथियों को हर हर महादेव, जय शंकर, जय सनातन। लगभग 4-5 दिन से 6 दिन से पहले मेरे खिलाफ एक पोस्ट चलाई जा रही थी कि भाई रोहित प्रधान को अरेस्ट कर लिया गया, रोहित प्रधान का इलाज हो गया, और ना जाने कैसी कैसी पोस्ट मुस्लिमों द्वारा चलाई गई। लगभग 11-12 दिन पहले मैंने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैं एक मुसलमान के साथ बैठा हुआ हूं। वो मेरे गांव की वीडियो है और उसमें हम सवाल जवाब कर रहे हैं उस मुसलमान के साथ में। तो उसके बाद क्या होता है कि अब मैं आपसे क्लियर फर्क बताता हूं कि वो जो वीडियो थी वो वीडियो मेरे गांव की है। वो मुसलमान अक्सर मेरे गांव में आता रहता है, कपड़े का वो काम करता है, मेटे का रहने वाला है। ये पहली वीडियो नहीं थी, वीडियो मैंने पहली बार बनाई, लेकिन वो मेरे साथ जो उसकी बातचीत है वो हमेशा होती रहती थी। तो उसके बाद क्या हो गया कि मैंने उस वीडियो थी वो लगभग 20 मिनट की, मैंने पोस्ट की 4 मिनट की। उसमें मैंने लिख भी दिया था टू बी कंटिन्यू। तो उसके बाद मैंने कहा कि भाई 1-2 दिन के अंदर ये वीडियो पूरी ही अपलोड करूंगा, इसके विचार और मेरे विचार देख लीजिए आप कैसे हैं कैसे नहीं है। वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मैं क्योंकि मेरे घर में होगी डेथ, ताऊ जी एक्सपायर हो गए, वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब इन्होंने क्या किया, इन जिहादियों ने क्या किया, जिहादियों ने क्या किया कि दिल्ली से ट्विटर के जरिए पहले मेरी पोस्ट उठाई, यहां से मेरी फेसबुक से मेरी पोस्ट उठाकर, और उन्होंने ट्विटर हैंडल पर डाल ली। लगभग 3-4 आईडी ऐसी हैं, वे जर्नलिस्ट हैं, मुंबई के हैं और दिल्ली के हैं। उन्होंने पोस्ट उठाकर वो ट्विटर पर डाल दी और उसमें लिखकर डाला कि अपने बाप की उम्र के साथ इस बदतमीजी कर रहा है और क्या नाम उसे प्रेशर डाल रहा है, जबरदस्ती कर रहा है और लोगों को गाली दे रहा है, इसको अरेस्ट किया जाए। अब इधर मेरे घर में मौत हो रही है और उधर उन्होंने मतलब हैशटैग वगैरह चला दिया ऑनलाइन। ट्विटर पर हैशटैग लगातार बढ़ता रहा, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। पहले हैशटैग यूपी पुलिस के नाम करे गए, यूपी पुलिस में लगभग 750 पहले दिन, दूसरे दिन 1500 और तीसरे चौथे दिन लगभग में 2600 हैशटैग। जो मतलब हैशटैग का मतलब ऐसा कि जैसा हम किसी को अरेस्ट करवाने के लिए करते हैं, इस हिसाब से में हैशटैग चलाए गए थे। लगभग 2600 लोगों ने, मुस्लिम जिहादियों ने मेरे खिलाफ ये काम करना शुरू कर दिया। तीसरे से चौथे दिन अब मेरे पास पुलिस की कॉल आती है। मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और बाकी मैंने, अब घर में दुख का माहौल है और मैं ऐसा मतलब लोगों ने इकट्ठा कर लो या बताऊं किसी से, मैं अपने जितने मेरे धर्म के लोग हैं उनसे बताऊं कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने गिरफ्तारी का कि रोहित प्रधान को अरेस्ट किया जाए, रोहित प्रधान को अरेस्ट किया जाए। लगभग 3-4 दिन उन्होंने ऐसे रखा उठाकर, 3-4 दिन वो वीडियो ट्रेंडिंग में रखी ट्विटर पर। अब प्रशासन भी परेशान हो गया इस चीज से कि भाई जिसके साथ वीडियो बनाई उसने एप्लीकेशन नहीं दी, कोई भी ना ही उसकी कोई डिमांड थी, ना ही उसने कहा कि मेरे साथ बदतमीजी करी। अब इन जिहादियों की देखो मानसिकता, इन्होंने क्या किया, वहां से प्रेशराइज किया लखनऊ से, और फिर क्या नाम यहाँ सहारनपुर कप्तान को और कोतवाल साहब को। फिर उसके बाद अब हमने प्रशासन ने मेरे से कहा कि भाई अगर तेरी गलती नहीं है तो उस मुसलमान के पास जाकर वीडियो बनवा ले, कि भाई ना तो मैं कार्रवाई चाहता और ना ही। अब वो जो मेरे गांव में रोज आता है, मेरे साथ बातचीत करता है। अब ये देखिए भाईचारे की बात, अब भाईचारे में दिखाता हूं आपसे मैं। उस मुसलमान ने पता था कि भाई इसके घर में डेथ हो रही है, तब भी कोई मतलब मेरे प्रति वो नहीं रहा उसका। उससे मेरी बात हुई, उसने मेरे साथ पूरी भद्रता करी। मैं ऑडियो दिखा दूंगा आपसे, ऑडियो भेज दूंगा, आप चेक कर लीजिए कि भाई उसने मेरे साथ कैसी बदतमीजी करी। उसने कहा कि भाई मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ना ही मैंने तेरी एप्लीकेशन दी और ना ही मैं तेरी गिरफ्तारी चाहता। गिरफ्तारी जो लोग चाहते हैं उस हिसाब से कार्रवाई करे पुलिस। वो आया नहीं उसका मेरा मामला चैप्टर वहीं क्लोज। अब इन्होंने क्या किया, लगातार हर आईडी से ने डाल दिया कि रोहित प्रधान का इलाज हो गया, रोहित प्रधान ने बहुत छलकूद कर रहा था बहुत। मैंने मतलब मेरे से जानते मारने की धमकी दी गई, प्रूफ है मेरे पास। मेरे मतलब सुबह से शाम तक कम से कम 10,000 मैसेज मेरे पास ऐसे हैं जिसमें ये गाली गलौज करते हैं, माँ बहन गाली देते हैं। मैंने तो कोई कार्रवाई की बात नहीं करी। अगर मैंने उस मुल्ला से उस दाड़ल से मैंने एक पूछ लिया कि क्या यहाँ का भारत में रहकर क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ठीक हैं, क्या हिंदुस्तान में रहकर क्या फिलिस्तीन की जय बोलना ठीक है, क्या
मतलब अगर हिंदुओं के साथ कुछ गलत हो रहा हो और मैं उसकी आवाज उठा रहा हूं, क्या वो चीज गलत है? इनको यही चीज हजम नहीं हुई, इन जिहादियों को यही चीज हजम नहीं हुई। रही बात भाई हथकड़ी की, हथकड़ी नहीं, मेरे चाहे फांसी भी आ जाए अपने सनातन के लिए, मैं बिल्कुल कतई अपने सनातन के लिए तैयार हूं, मर मिटने के लिए तैयार हूं। रही बात झुकाने की, जिहादियों ना तो मैंने कभी बड़े झुके और ना रोई झुकता कभी किसी के सामने नहीं झुकता कतई भी। हथकड़ी मेरे आज लगी, अब लग जो पहले लगी, मैं प्रशासन के साथ हूं, प्रशासन और अपनी सरकार के साथ में हमेशा था हूं। अगर सरकार को प्रेशराइज किया जा रहा है हथकड़ी लगाने के लिए तो बेशक सरकार हथकड़ी लगा अपना काम करो, लेकिन मेरी एक डिमांड भी है, जैसे उन्होंने आपको प्रेशराइज किया हैशटैग के जरिए, ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं हैशटैग में भी दबा सकूं। उन्होंने 2600 दबाए, मैं 26 ज्यादा दबा दूं हैशटैग तो, लेकिन सही नहीं है वो चीज। बात यह है अगर कोई चीज सत्य है, मैं सत्य को तो बता रहा हूं। क्या फिलिस्तीन के जैनी बोल ली गई यहाँ से? क्या पाकिस्तान की जैनी बोल ली गई यहाँ? क्या पाकिस्तान के झंडे अपने छाती पे नहीं लगाई ना मुल्लाओं ने? क्या बताओ क्या गलत है क्या? जरा ये बात याद की, लव याद है क्या? हमारी हिंदू बहन बेटियों को टारगेट नहीं कर रहे हैं लोग? हिंदू रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आता है मुस्लिम, बहुत ऐसी वीडियो है जिसमें ये थूक थूक कर सब्जी दे रहे हैं उनसे, थूक थूक कर क्या नाम रोटियां दे रहे हैं उनसे। यह चीज गलत है क्या कहना? या अगर यह चीज गलत है तो मैं बिल्कुल कतई कहूंगा, या अगर चीज गलत है और यह चीज उन जिहादियों ने गलत लग रही है तो मैं बार बार इस चीज को कहूंगा। जेल की बात है, मैं बार बार चला जाऊंगा अपने सनातन के लिए। और अभी एक दिन की घटना देख लो, कल की घटना देख लो, उज्जैन में क्या हुआ? उज्जैन में एक फराम नाम का लड़का, उसने एक हिंदू लड़की के साथ में सोनू नाम की, इस नाम की हिंदू नाम की आईडी बनाकर उस लड़की को फंसाया और उज्जैन बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करा। जब उस लड़की ने पता लगा कि मुस्लिम है, उसने विरोध करा। विरोध करने के बाद जब उसकी आईडी, ये ताजी घटना है, कल की घटना है, आज अखबार में आ रही है, उसकी जब आईडी देखी गई, उसने 145 लड़कियों को मैसेज कर रखे हैं, अपने जाल में फंसा रखा। सारी लड़की हिंदू हैं लड़की में, तो क्या उनकी आवाज ना उठाऊं मैं? अगर ये आवाज उठाना गलत है तो मैं गलत ही सही। रही बात या ना तो मैं पहले दबा ठहरता है और ना मैं इब्जा दबता, मेरा एक बाड़ भी नहीं दबता कोई से भी। और रही बात जानता मारने की या किसी चीज की, तो बेशक थारी खुली छूट है कि जिस तरह का इन्होंने ये जिहादी मुझे टारगेट कर रहे हैं, जिहादी जैसे मुझे टारगेट कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक फेवर चाहता हूं अपने हिंदुओं से। मुझे कोई धन का लालच नहीं है, किसी चीज का लालच नहीं है। और एक और थोड़ा मैं क्लियर कर दूं कि रोहित ने तो पब्लिसिटी चाहिए, रोहित ने पब्लिसिटी चाहिए। हर पब्लिसिटी के लिए मैं अपने हाथ में हथकड़ी थोड़ा लगाऊंगा यार, अपने हाथ में हथकड़ी थोड़ा लगाऊंगा, मैं गाड़ी थोड़ा ही खाऊंगा सुबह उठ कर मैं पब्लिसिटी के लिए। पब्लिसिटी के लिए तो बहुत बहुत काम ऐसे हैं, चाहे ठुमके मार लो पब्लिसिटी, लेकिन अपने धर्म के लिए अगर मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं सही था, अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए ना, तो जिस दिन मेरी गिरफ्तारी हुई थी बहुत तगड़ा बाउंडर उठाया था मामला, बहुत तगड़ा उठता। मेरा क्या था, मुझे तो करना था भाई, मेरी गिरफ्तारी करवा लग रही जिहादी। भाई मैं तो सिर्फ एक आखिरी फेवर ये चाहता हूं अपने हिंदुओं तक कि जिस डाउस मुल्ला ने मेरी वीडियो गलत तरीके से करवाई गई, वहां जिहादियों ने ट्रेंडिंग में डाली वीडियो और रिपोर्ट दर्ज करवाई, 2600 मुसलमानों ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, और इस मुल्ला ने उनका यहां बैठा था मुल्ला, उसने उनका साथ दिया। बस मैं एक फेवर चाहता हूं आप सब, उस मुल्ला का फोटो मैं डाल रहा हूं, उस पर ये दाड़ा का फोटो डाल रहा हूं। मैं ये नहीं करता अपने हिंदुओं तक इसके लिए मारपीट करना या कुछ करना, लेकिन जिस तरह से 20 साल से मेरे गांव में रहा है और मेरे गुआंढों में रहा है, और मेरे काम गुआंढों थे, मेरे हिंदुओं से इसका घर चल रहा है मुल्ला का, अपने दिमाग में डाल लिया मुल्ला, मेरे काम गुआंढों से तेरा घर चल रहा। और जो भी तेरे पर प्रॉपर्टी है सारी मेरे हिंदुओं की वजह से है और मेरे कामों की वजह से है। जिसमें तो तेरे बड़े भी ये फांचा लेकर फिरते आए, ये फांचा बेचते आए, यहाँ कपड़ा बेचते आए, और तेरे तो सिर्फ एक बार कहा था मुल्ला, मैं सिर्फ नु कहना अब भाई क्या नाम, मैं नहीं कुछ चाहता, तेरे तो गाड़ी दी थी क्या, तेरे तो गाड़ी दी थी क्या मुझे दी उनसे, पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे बोला, फिलिस्तीन के नारे बोला, उनसे गाड़ी दी मुझे, और मैं दूंगा गाड़ी उनसे, मेरे 14 दिन लगते में मैं दूंगा उनसे गाड़ी। रही बात यह भाई मैं उसका फोटो शेयर कर रहा हूं, यू वो मुल्ला है, इस पर जितने मेरे काम है सनातनी काम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारा पता हिंदुओं को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बात यह है इस पर तो कोई कपड़ा लेने की जरूरत नहीं, नो तो होना तुम भांजा पैर दो उसका, ऐसा करना नहीं है। बात यह है तरीके से
जिक्कर उन्होंने अपने हाथ ठहर लिए। अब हमने कोई रिपोर्ट नहीं करी, उसके बाद रिपोर्ट होगी, उसके बाद तगड़ी तेरे थारे भाई का हाथ में लग गई। वादा है थार तक, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करने का हूं, लेकिन जब सपोर्ट की बात आवे, मुझे भी सपोर्ट चाहिए सारा, सपोर्ट मुझे वैसे नहीं चाहिए, लेकिन बात यह है जी जहां जायज और नाजायज की बात है, उन्होंने मेरे साथ नाजायज कराया। और मैं कह रहा हूं इस मुल्ला का बहिष्कार हो बढ़िया वाला करके, मेरे काम को हटना हो, सब में बहिष्कार हो, इस तो कोई सामान ना लिया जा। इसकी ऑडियो में हम, और ये रही बात क्या, अगर मैं उसके साथ गलत कर रहा था, हम इसकी ऑडियो सुन लियो एक बार, इसकी ऑडियो भी मैं डाल लूंगा, इसकी ऑडियो भी सुन लियो तब, अगर भाई मुझे गलत कर रहा। और एक में थोड़ा सा कहने लग रहे मुल्ला, अगर भाई वो गरीब आदमी पकड़ लिया, और वो गरीब आदमी पकड़ कर उसकी क्या नाम है, उसकी फिर के बाप की उम्र का है, वो बाप के मुझे लटमाए थे उसके हाथ में, पर उसका लटमार दी मुझे उसके हाथ में, उसे सिर्फ परेशानी तो करे। और हम तो अपने जितने मेरे अतिथि देवो भव वाले हैं, हम हमारे लिए अतिथि है जो भी गाँव में रहा है, उसे चाय पियावा पानी पियावा, जो हमारा धर्म है हम काम करें। हमें पीटना, अगर किसी का मारना पीटना होगा तो हम तो रोड पर पिटेंगे, अगर किसी ने पीटना। रही बात यार इन्हें गलत कराया, हिंदू तो आखिरी बार कह रहा हूँ, फेवर मुझे सिर्फ ये चाहिए कि उस मुल्ला का फोटो शेयर कर रहा हूँ मैं, और इसमें जितने मेरे काम गुआंढ है, जितने मेरे सनातनी भाई हैं, मुझे तरफ तो कुछ नहीं, कोई मारपीट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना है कि भाई उसे अपने काम में घुसड़ ना दी हो, अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो, घुसड़ देना नहीं। जय शंकर जय महाराज।